नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव होता है चुनाव। लेकिन क्या हो अगर इस उत्सव में शामिल होने वाले मेहमान ही असली ना हो? क्या हो अगर वोट देने वाला इंसान जमीन पर मौजूद ही ना हो, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम जिंदा हो? संसद का शीतकालीन सत्र का पहला दिन और दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुद्दा है एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। विपक्ष का आरोप है कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर वोटर्स को डिलीट कर रहे हैं। इसे लोकतंत्र की हत्या कहा जा रहा है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां करता है। अभी हाल ही में नवंबर 2025 में बिहार में नतीजे आए। एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला। विश्लेषक मानते हैं कि यह जीत सिर्फ लहर की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की सफाई की भी है जिसने फर्जी वोटर्स को बाहर का रास्ता दिखाया। आज हम गहराई से समझेंगे कि आखिर एसआईआर है क्या, क्यों बिहार के बाद बंगाल और यूपी में इसकी इतनी चर्चा है, और क्या चुनाव आयोग वाकई किसी के इशारे पे काम कर रहा है या फिर वो सिर्फ संविधान की रक्षा कर रहा है। आइए तथ्यों पर बात करते हैं। राजनीतिक शोरगुल से दूर पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर एसआईआर किस बला का नाम है। चुनाव आयोग हर साल वोटर लिस्ट को अपडेट करता है। इसे एसएसआर स्पेशल समरी रिवीजन कहते हैं। लेकिन जब किसी राज्य में चुनाव नजदीक हो या चुनाव आयोग को लगता है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी बहुत ज्यादा है, तो एसआईआर चलाया जाता है। यह एक रूटीन संवैधानिक प्रक्रिया है। इसका मकसद बहुत साफ है। जो लोग दुनिया छोड़ चुके हैं उनके नाम हटाना, जो लोग अपना घर छोड़कर कहीं और बस गए हैं, या एक ही आदमी का नाम दो जगह पर है या दो अलग अलग नामों से दर्ज है, तो उसको हटाना। अब आप ही सोचिए, एक निष्पक्ष चुनाव के लिए क्या यह जरूरी नहीं है कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो? अगर मरे हुए लोगों के नाम पे वोट पड़ रहे हैं तो क्या वो असली लोकतंत्र है? इलेक्शन कमीशन का यह कदम असल में वोटर की ताकत को बढ़ाने वाला कदम है, न कि घटाने वाला। आइए अब चलते हैं बिहार। नवंबर 2025 के चुनाव नतीजों ने सबको चौंका दिया। तमाम एग्जिट पोल कह रहे थे कि लड़ाई कांटे की होगी, लेकिन एनडीए ने एक तरफा सरकार बनाई। आखिर यह कैसे हुआ? विपक्ष इसे ईवीएम की गड़बड़ी या प्रशासन का दुरुपयोग कह रहा है, लेकिन अगर हम डेटा को देखें तो कहानी एसआईआर की सफलता की तरफ इशारा करती है। चुनाव से ठीक पहले बिहार में बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट का रिवीजन हुआ था। बिहार के कई सीमावर्ती जिलों में यह देखा गया कि पहले कुछ सालों में वोटर्स की संख्या जनसंख्या वृद्धि दर से भी तेजी से बढ़ी। यह सांख्यिकीय रूप से असंभव था। चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए लाखों फर्जी वोटर्स की पहचान की। जब ये फर्जी वोटर सिस्टम से हट गए तो असली मतदाता का वोट निर्णायक साबित हुआ। सरकार के समर्थकों का कहना है कि बिहार में एनडीए की जीत इसलिए बड़ी हुई क्योंकि इस बार वोट जिहाद या फर्जी वोटिंग का स्कोप खत्म हो गया था। यह जीत उस साइलेंट वोटर की थी जो पहले वोकस वोट की भीड़ में कहीं दब जाता था। बिहार ने यह साबित कर दिया कि अगर वोटर लिस्ट पारदर्शी हो तो नतीजे वही आते हैं जो जनता चाहती है, ना कि वो जो सिस्टम को मैनिपुलेट करने वाले लोग चाहते हैं। बिहार तो बस एक शुरुआत थी। अब असली रण क्षेत्र तैयार है, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में, और यहीं पर एसआईआर का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। सवाल है आखिर क्यों? बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। पिछले कई दशकों से यह आरोप लगते रहे हैं कि वहां अवैध घुसपैठ के जरिए जनसंख्या की बदली गई है। आरोप है कि लाखों ऐसे लोगों के राशन कार्ड और वोटर कार्ड बनाए गए जो भारत के नागरिक नहीं है। जब चुनाव आयोग एसआईआर के तहत घर घर जाकर वेरिफिकेशन कर रहा है तो इसे एक विशेष समुदाय को टारगेट करना बताया जा रहा है, लेकिन तर्क की कसौटी पर परखे तो कोई भारत का वैध नागरिक है तो उसे वेरिफिकेशन से आखिर डर क्यों लग रहा है? डर उन्हें होता है जिनके कागजात में खोट है। राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से देखें तो किसी भी देश के लिए यह खतरनाक है कि विदेशी नागरिक उसकी सरकार चुने। अगर एसआईआर के जरिए इलेक्शन कमीशन बंगाल में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर का रास्ता दिखा रहा है तो यह देश हित का काम है, ना कि राजनीति का। यूपी में भी कहानी मिलती जुलती है। कई जगहों पर एक ही परिवार में 50-50 वोटर दिखाए गए। एसआईआर का मकसद इन्हीं विसंगतियों को ठीक करना है। सरकार का पक्ष यह है कि संसाधन और मताधिकार सिर्फ देश के नागरिकों के लिए है और वोटर लिस्ट की शुद्धि उसी दिशा में एक अनिवार्य कदम है। संसद में विपक्ष का शोर है कि यह इंस्टीट्यूशनल वोट चोरी है। उनका कहना है कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यकों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। यह एक गंभीर आरोप है, लेकिन क्या इसमें सच्चाई भी है? चुनाव आयोग की प्रक्रिया एकदम पारदर्शी है। किसी का भी नाम काटने से पहले उसे नोटिस दिया जाता है। उस व्यक्ति को अपनी नागरिकता या निवास साबित करने का मौका मिलता है। लिस्ट पब्लिश होने के बाद भी आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
अगर सरकार को वोट चोरी करनी ही होती तो यह प्रक्रिया इतनी ओपन क्यों होती? दरअसल जानकारों का मानना है कि विपक्ष की बौखलाहट का कारण वोट नहीं बल्कि वोट बैंक का खिसकना है। दशकों से जिन बोकस वोट के दम पर कई किले फतह किए गए, एसआईआर ने उस किले की नींव हिलाकर रख दी है। बिहार में जब बोकस वोट नहीं पड़े तो हम सब ने देखा कि लाभार्थी वर्ग और साइलेंट वोटर ने खुलकर सरकार को चुना। अब विपक्ष को डर है कि अगर बंगाल और यूपी में भी वोटर लिस्ट क्लीन हो गई तो उनका पारंपरिक गणित फेल हो जाएगा। भारत का चुनाव आयोग दुनिया की सबसे विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि 140 करोड़ के देश में चुनाव कराना कोई मजाक नहीं है। अधिकारियों पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि एक बीएलओ जब घर घर जाता है तो वो किसी पार्टी का एजेंट बनकर नहीं बल्कि संविधान का सेवक बनकर जाता है। एसआईआर का समर्थन करना किसी पार्टी का समर्थन करना नहीं है, यह निष्पक्षता का समर्थन करना है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि फर्जी वोट हटाना लोकतंत्र की जीत है, घुसपैठियों का नाम हटाना देश की सुरक्षा है और सही व्यक्ति का नाम जोड़ना यही असली आजादी है। बिहार में जो हुआ वो एक पायलट प्रोजेक्ट की सफलता थी। यूपी और बंगाल में जो हो रहा है वो उसी प्रक्रिया का विस्तार है। सरकारें आएंगी और जाएंगी, लेकिन वोटर लिस्ट की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है, परिवर्तन से डर उसे लगता है जिसे पुराने सिस्टम से फायदा हो रहा हो। एसआईआर एक कड़वी गोली हो सकती है, लेकिन लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए यह जरूरी दवा है। बिहार ने दिखा दिया कि जब सिस्टम साफ होता है तो विकास और विश्वास की जीत होती है। अब बारी बंगाल और यूपी की है। एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी जिम्मेवारी शोर मचाना नहीं बल्कि अपना नाम लिस्ट में चेक करना है। अगर आप सही हैं तो कोई ताकत आपका वोट नहीं काट सकती, लेकिन अगर कोई गलत तरीके से लिस्ट में है तो उसे बाहर जाना ही होगा। यही न्यू इंडिया का नियम है। अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अफवाहों पर न जाएं, तथ्यों को पहचानें, क्योंकि एक स्वच्छ वोटर लिस्ट ही एक सशक्त भारत की नींव है। अगर आप मेरे बातों से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय लिखें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय बिहार, जय हिंद।